बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ तहज्जी मैं आपको सिखा रही हूँ और गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलिफ़ हम किस तरह बनाएंगे और मद उसके ऊपर अगर हम डालते हैं अलिफ़ मद आ लिखते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे और बे बनाने का तरीक़ा मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको जीम, दाल और रे ये बनाना बताऊँगी कि हम इसको किस तरीक़े पे बनाएं। अच्छा, ये बात भी पेश नज़र रहे कि हम जो भी हुरूफ बनाते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है, यानी ये नहीं कि हम उसको उल्टा बना दें या किसी और तरह से बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अलिफ़ पे मद अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको यूं करके नहीं बनाएंगे, ये तरीक़ा गलत होगा ना बनाने का। या अगर अलिफ़ लिखना है तो आप नीचे से ऊपर नहीं बनाएंगे, बल्कि जो इसकी सही डायरेक्शन या जो यानी सही इसका सिमत है आप उसमें बच्चे को बनाना बताएंगे या आप ख़ुद बनाएंगे, ठीक है ना। अमूमन हम बच्चों का इसलिए ज़िक्र करते हैं कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखा रहे होते हैं, हमने सीखी भी होती है, लेकिन ख़ुद भी सही मालूम होना चाहिए। जब तक हमें सही मालूमात नहीं होगी हम बच्चों को भी सही मालूमात नहीं देंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जीम किस तरीक़े से बनाया जाए, इसकी सही शक्ल क्या होती है, ठीक है। अब देखें ये जीम आपके सामने है, ये देखिए मैंने आपके सामने बनाया था। इसको मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए 2 लाइनें हमारे पास होती है ना, ये हमारी बुनियादी लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है। हम इसको अगर बनाएंगे ना तो हम ये दरमियान से शुरू करेंगे बनाना। तो दरमियान से थोड़ा और नीचे आके हम एक तिरछी लकीर बनाएंगे और दोनों लाइनों के दरमियान हम आ जाएंगे और ये सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत बड़ा हमें हेड नहीं बनाना। उसके बाद जब हम इसको घुमाएंगे तो हम इसकी ना नोक नहीं बनाएंगे, ये वाली चीज़ नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इस तरह बना के और ये थोड़ा सा कर्व करते हुए लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी समझने की है कि हम इसको यहाँ से ना यूं मिलाएंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी गलत है, ये भी गलत है। हम इसको इस तरीक़े से बनाएंगे कि एक तिरछी लकीर लेंगे, इसको लेकर आएंगे सीधा सीधा और ज़्यादा बड़ा हेड नहीं बनाएंगे इसका। यहाँ से इसको कर्व करेंगे और यहाँ से खोलते हुए इसको हम लेकर आएंगे इसके नीचे, ठीक है ना। ये जहाँ से तिरछी लकीर जा रही है इसके आगे से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसको हम ऐसे लेकर आएंगे, गोलाई में ले आएंगे ना। तो इसमें 2-3 बातें पेश नज़र रहनी चाहिए। एक तो ये कि ये जो है पेट, जिसको हम पेट कह लेते हैं, चलें, ये गोलाई जो है ये लाइन के नीचे आ रही है, ठीक है ना। और ये इस तरह से गोल है कि अगर हम इसको पूरा कर दें तो ये एक अंडे की शक्ल बन जाता है। तो ये हमारी गोलाई ऐसे आनी चाहिए। अब मैं फिर आपके सामने बनाती हूँ। एक तिरछी लकीर ली, यानी दोनों लाइनों के बीच में से यहाँ से थोड़ा और नीचे करके हम इसको तिरछा बना के ये बीच में आ जाएंगे ना। हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से गोल करते हुए हम इसको इसकी नीचे वाली गोलाई को नीचे हम लेकर आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे और नुक्ता हमारा जो है ना ये बीच में होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर अगर नुक्ता होगा तो वो भी सही नहीं होगा। इसी तरीके से जीम चे हे खे हम लिखते हैं। मज़ीद मैं आपके सामने लिखती हूँ। ये देखिए, ये हम चे बनाते हैं, ये 3 नुक्ते, जैसे मैंने आपको बताया 2 नुक्ते जो हैं वो मिलाकर बना दिए और एक उसके नीचे हे हम बनाएंगे। इसी तरीके से ये ऐसे बनाया, ये हे हो गया और ये हमने बनाया, ये खे हो गया, ठीक है। ये हो गई जीम की शक्ल, जीम चे हे खे। हम खाली जीम इसलिए लिख देते हैं कि बाकी उसके ख़ानदान के हरूफ हैं। अब आ जाते हैं दाल के ऊपर। इन दोनों लाइनों के बीच में से हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये शक्ल आएगी दाल की, ठीक है। और ये ज़रा सा नीचे आ जाएगा, दाल का जो नीचे वाला हिस्सा है ये ज़रा सा नीचे आ जाएगा। अच्छा, दाल हम ऐसे नहीं बनाएंगे और दाल को हम यूं भी नहीं बनाएंगे, ये दोनों गलत हैं। हम दाल को इस तरीके से बनाएंगे। तो दाल डाल जाल वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के यानी जो इसकी मिक़दार है ना, जो यानी यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल इसी मिक़दार का रे बनेगा। लेकिन रे जो है वो तिरछा बनेगा, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे दोनों लाइनों के बीच में से, ये आड़ा आएगा और ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम बिल्कुल सीधा नहीं बनाते,
ऐसे नहीं बनाते, ना हम इसको यूं करके बना रहे होते हैं, ये भी गलत है। और ना ही हम इसको बहुत तिरछा बनाएंगे, ये भी गलत है। हमारा थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। जैसे मैं भी आपके सामने मज़ीद बनाती हूँ। ये देखें, ये रे बन गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये वाला हिस्सा लाइन के ऊपर हो, तो ये जो नो बीच में से जो ये मिल रहा है ना, ये फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर लें ऐसे करके, और इसको लाइन पर ले आएँ। इस तरह भी बनाया जा सकता है। तो रे और रे जे जे इसी अंदाज़ में बनेगी। तो आज की इस निशस्त में मैंने आपको इस जीम बनाना सिखाया, दाल बनाना सिखाया और रे बनाना सिखाया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सीन और शीन का बनाने का तरीक़ा मैं आपको समझाऊँगी।